रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर लाइफ साइकिल ऑफ टेप वर्म के बारे में है। माय वेरी डियर स्टूडेंट, टेप वर्म जिसकी क्लास सेस्टोडा है और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये एक ट्रू एंडोपैरासाइट है जिसका तल्लक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से है। आई इसके नाम पे गौर करते हैं। टेप वर्म को टेप वर्म क्यों कहते हैं? माय वेरी डियर स्टूडेंट, एक अडल्ट टेप वर्म की जो बॉडी होती है वो एक रिबन की तरह होती है, टेप की तरह होती है, फीता नमा होती है। और ये बॉडी एक अडल्ट टेप वर्म की 20 से 25 मीटर तक लेंथ ही हो सकती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, चूंकि टेप वर्म की बॉडी थिन, लॉन्ग और टेप लाइक होती है, रिबन लाइक होती है, फीता नमा होती है, दैट्स वाई दिस वर्म इज कॉल्ड टेप वर्म। तो टेप वर्म एक एंडोपैरासाइट है जिसका डेफिनेट होस्ट, प्राइमरी होस्ट हम इंसान हैं, और इसका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट कोई कैटल हो सकती है, मसलन कौ हो सकती है, बफलो हो सकती है, गोट हो सकती है, या कोई पिग हो सकता है, सुअर। तो आई ये टेपवर्म अपना लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्टिव फेज कैसे कंप्लीट करता है? माय वेरी डियर स्टूडेंट, टेपवर्म ऐसा एंडोपैरासाइट है जिसके मिनिमम 2 होस्ट होते। दैट्स वाई इस पैरासाइट को डाई जेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। तो वो डेफिनेट होस्ट, वो प्राइमरी होस्ट जो टेपवर्म का पहला होस्ट है, वो हजरत इंसान है, मैन। माय वेरी डियर स्टूडेंट, इंसान की स्मॉल इंटेस्टिन का ये एंडोपैरासाइट है। याद रखिएगा, इंसानों के अंदर जो छोटी आंत होती है वो इसका मस्कन है, वो इसके रहने की जगह है। छोटी आंत के अंदर रहने वाला ये एंडोपैरासाइट मजे से रेडीमेड फूड जो है अपनी टैगोमेंट से, अपनी क्यूटिकल से, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टैगोमेंट, उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो पकी पकाई चीजें इसको हमारी छोटी आंत से मिल जाती हैं और उसको एब्जॉर्ब करके ये अपनी ग्रोथ में और अपनी लेंथ में इजाफा कर रहा होता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट, हमारी स्मॉल इंटेस्टिन के साथ इसको अटैच होने के लिए इसके पास एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो याद रखिएगा, एक अडल्ट टेपवर्म का जो एंटीरियर पार्ट होता है उस रीजन को स्कॉलिक्स कहते हैं। इट इज टू समवट जस्ट लाइक अ हेड, बट इसके अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम और कोई सेंसरी स्ट्रक्चर और सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। तो इट इज नॉट अ ट्रू हेड, बट इट इज जस्ट लाइक अ हेड पार्ट। तो इस हेड पार्ट को, इस एंटीरियर पार्ट ऑफ द अडल्ट टेपवर्म को स्कॉलिक्स कहते हैं। तो स्कॉलिक्स वो पार्ट है जिसके अंदर इसकी एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी जो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं इसके स्कॉलिक्स के पास। ये एडहेसिव स्ट्रक्चर जो हैं सक्कर्स ये एडहेसिव स्ट्रक्चर्स सक्कर्स कहलाती हैं। तो मिनिमम सक्कर जो टेपवर्म की स्पीशीज में होती हैं वो स्कॉलिक्स वाले रीजन में 4 होती हैं। तो ज्यादातर स्पीशीज के स्कॉलिक्स के पास 4 सक्कर्स हैं जो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी छोटी आंत के वॉल के साथ ये अटैच होने में और एडहियन करने में इनकी मदद लेता है सक्कर्स की। इसी तरह इनके स्कॉलिक्स के पास क्राउन लाइक पार्ट है जिसे रोस्टेलम कहते हैं। दिस वन, ये जो रोस्टेलम है, यहां पे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं
जिन्हें हुक्स कहते हैं। तो हुक्स जो हैं वो इसके रोस्टेलम के पास हैं और रोस्टेलम के और हुक्स के नीचे इसके सकर्स हैं। तो एडहेसिव स्ट्रक्चर सकर्स और हुक्स की मदद से ये हमारी छोटी आंत के साथ अटैच होता है, एम्बीड होता है। तो एम्बेडमेंट ऑफ द adult tapeworm and attachment of the tapeworm is mediated and carried out through hooks and suckers। तो याद रखिएगा इसी स्कॉलिक्स के पीछे ये जो पहला रीजन है दैट इज कॉल्ड नेक। इस नेक वाले रीजन में जो आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ये इनमेच्योर सेगमेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में बात हो चुकी हुई है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर हैं जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो टेपवर्म है इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। तो याद रखिएगा अडल्ट टेपवर्म की सेगमेंटेड बॉडी जो है ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। ट्रू सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन है जो किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी मौजूद होती है। ऐसा एनिमल और उसकी बॉडी ट्रू सेगमेंटेड होती है जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी सेगमेंट्स मौजूद हों और अडल्ट स्टेजेस में भी सेगमेंट्स मौजूद हों। तो फॉल्स सेगमेंटेशन मौजूद है अडल्ट टेपवर्म में। एक जवान टेपवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। टेपवर्म जब एम्ब्रियोनिक और लार्वल स्टेजेस में होती हैं तो ये सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। यही सेगमेंट्स जो है लेटर ऑन अडल्ट स्टेज के अंदर बनती हैं। तो स्कॉलिक्स के पीछे रीजन है नेक और नेक के बाद जो इनका मेन बॉडी पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस के अंदर एक्चुअली इमेच्योर सेगमेंट्स भी हैं और मैच्योर सेगमेंट्स भी हैं। तो वो सेगमेंट्स जो आपको स्ट्रोबिलस के अंदर नजर आ रहे हैं इन्हें एक्चुअली प्रोग्लॉटिड कहते हैं। प्रोग्लॉटिड प्रोग्लॉटिड क्या है? बॉडी सेगमेंट्स हैं किसके? अडल्ट टेपवर्म के। तो याद रखिएगा यही प्रोग्लॉटिड जो है जो पोस्टीरियर पार्ट होता है अडल्ट वर्म का यहां से मैच्योर होकर टूटते रहते हैं और यही प्रोग्लॉटिड टूटकर हमारे फीसिस से हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट, ऐसा प्रोग्लॉटिड जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएं और उस प्रोग्लॉटिड के अंदर जो यूट्रस है इस एनिमल की वो एग से फिल्ड हो जाए, ऐसे मैच्योर ओवा फिल्ड प्रोग्लॉटिड को एक्चुअली ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। प्रेग्नेंट फुल ऑफ ओवा। तो जस्ट सपोज ये हमारे पास एक टूटा हुआ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है जिसको थोड़ा सा जूम किया है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है ये जिस प्रोसेस से ब्रेक होता है ये जो पोस्टीरियर पार्ट है टेपवर्म का इसके सेगमेंट्स ग्रेजुअली टूटना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस के नतीजे में जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड उतर जाते हैं वो हमारे फीसिस में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा इसी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर एनकैप्सुलेटेड फर्टिलाइज्ड एग होती है। ये फर्टिलाइज्ड जो एग हैं उनके इर्द गिर्द कैप्सूल और एक शीट होती है। ऐसे एग को ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। ऑन्कोस्फीयर। और इसी ऑन्कोस्फीयर के इर्द गिर्द एक शीट होती है, शीट, और उस पे 6 हुक्स होती हैं। ये 6 हुक्स वाला जो शीट है जिसके अंदर ऑन्कोस्फीयर है इस कवरिंग को, इस कैप्सूल को हेक्साकेंथ कहते हैं। हेक्साकेंथ। तो हेक्साकेंथ
वो एनकैप्सुलेटेड पार्ट है जिसके अंदर एक एग है जिसे हम ऑन्कोस्फीयर कह रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज का लार्वा है एक्चुअली टेपवर्म का। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है टेपवर्म्स जो हैं और फ्लूक्स जो हैं ये हर मैफ्रोडाइट है। तो एक ही बॉडी के अंदर ओवरीज भी मौजूद हैं और एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस भी हैं। तो ओवा और स्पर्म की प्रोडक्शन जो है इन्हीं प्रोग्लॉटिड के अंदर हो रही है। अगर तो टेपवर्म सिंगल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये ऑन्कोस्फीयर बनाता है। अगर ये एक से ज्यादा है हमारी आंत के अंदर तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर जो ऑन्कोस्फीयर्स हैं हेक्साकेंथ के अंदर महफूज, ये फीसिस के जरिए फाइनली फीकल मैटर से, पूप से, ये किसी पानी के जरिए या किसी भी मीडियम के थ्रू किसी फील्ड के अंदर जब पहुंच जाते हैं तो याद रखना वो फील्ड अगर ग्रास का है तो उस ग्रास को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इस ग्रास के ऊपर ये ऑन्कोस्फीयर, ये हेक्साकेंथ जो है वो छुप जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसी ग्रास को एक्सीडेंटली अगर कोई कौ या कोई पिग जो है वो इंजेस्ट करता है तो एक्चुअली ये हेक्साकेंथ और ऑन्कोस्फीयर जो है इस कौ की डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो ग्रास जो इन्फेक्ट हुई थी ऑन्कोस्फीयर से, जो कि लार्वा हैं, जो कि फर्टिलाइज्ड ओवा हैं टेपवर्म के, इस ग्रास के जरिए ये वाला एनिमल जो है ये कौ के अंदर चला जाता है या ये पिग के अंदर चला जाता है। अगर कौ के अंदर जो जा रहा है उसे कहते हैं बीफ टेपवर्म, और अगर यहां पे कौ नहीं है, यहां पे पिग है, तो उसे कहते हैं पोर्क टेपवर्म। सुअर के गोश्त को पोर्क कहते हैं, कौ के गोश्त को बीफ कहते हैं। बीफ टेपवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कौ में आएगा ग्रास के जरिए, और अगर ये पोर्क टेपवर्म है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिग के अंदर जाएगा। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इस पिग और कौ के अंदर यही टेपवर्म जो है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल कंप्लीट करेंगे। यही वजह है पिग और कौ को सेकेंडरी होस्ट कहते हैं या इन्हें इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है, जहां पे ये वाले एनिमल्स, ये वाले टेपवर्म, ये एंडोपैरासाइट अपनी जिंदगी का कुछ अरसा गुजारते हैं। तो यही हेक्साकेंथ, ये शीथ कंटेनिंग ऑन्कोस्फीयर जो है कौ के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन से सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है। तो याद रखना जब कौ के सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ऑन्कोस्फीयर जाता है तो वहां ये अपने इर्द गिर्द एक ब्लैडर बना लेता है, एक मजीद कवरिंग बना लेता है और उसमें फ्लूइड जमा कर लेता है। उस फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर को एक्चुअली, जिसके अंदर एक्चुअली ये ऑन्कोस्फीयर भी मौजूद है, उसे हम सिस्टिस सर्कस कहते हैं। तो याद रखिएगा यही ऑन्कोस्फीयर जो है, जो हेक्साकेंथ के अंदर एनशीथ होता है, वो कौ की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को और उस लार्वल स्टेज को सिस्टिस सर्कस का नाम देते हैं। यही सिस्टिस सर्कस जो है नॉर्मली आम जुबान में इसे ब्लैडर वर्म कहते हैं। तो यही ब्लैडर वर्म जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इसके स्केलेटल मसल्स में चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ये वाली स्टेज जो है टेपवर्म की, ये जो लार्वा है सिस्टिस सर्कस, ये मसल्स में चला जाता है। जो गोश्त है, मीट है इस गाय का या सुअर का, तो यही गाय और यही सुअर का गोश्त अगर हम खा लें और वो क्या हो, अनकुक्ड हो, मीन रॉ कुक्ड हो, रॉ कुक्ड ये गोश्त और ये मसल जब हम इंसान दोबारा कंज्यूम करते हैं तो ये टेपवर्म इन्फेक्टेड मसल्स
जब हम खाते हैं तो अगेन इन मसल्स के अंदर छुपा होता है सिस्टी सर्कस, और यही सिस्टी सर्कस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर अगेन जो है अपनी जवानी की मनाजिल तय करता है, अपनी मैचुरेशन करता है। यही सिस्टी सर्कस हमारे डिजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन अडल्ट टेप वर्म में कन्वर्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। याद रखिएगा, इस अडल्ट टेप वर्म को जिंदा रहने के लिए जो मेन होस्ट चाहिए होता है वो इंसान है। यही वजह है कि इंसान जो है प्राइमरी और डेफिनेट होस्ट हैं, जहां पे ये अपने प्रोग्लोटिड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कंप्लीट करता है, और हमारे फीसिस के थ्रू यही प्रोग्लोटिड और इसके जो ऑन्कोस्फीयर हैं जब रिलीज होते हैं, ग्रास को इन्फेक्ट करती है, और ये ग्रास फिर कौ या पिग खाता है तो उसके अंदर ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। तो दैट्स व्हाई इस होस्ट को सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ टेप वर्म, जो कि क्लास सेस्टोडा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।